सरदार कामरान की बेटी हलीमा, जिसे एक काम सौंपा गया। एक बहुत बड़ा आलीशान गांव हुआ करता था, जो उस खित्ते का सबसे बड़ा और ताकतवर गांव था। उस गांव में बेहद जंगजू मौजूद थे। सल्तनत से कभी भी किसी इलाके में गद्दारी की बू भी आया करती थी तो राजा का पहला हुक्म उसी गांव को मिलता था। गांव के जंगजू गद्दारी करने वालों को मिटा डालते। उसी गांव की रहने वाली हलीमा, जो अपने बाप की तरह गांव का निजाम संभालना चाहती थी, मगर अपनी कम उम्री बेअक्ली की वजह से ना कर पा रही थी। उस दौर में पानी का बहुत मसला हुआ करता था। लोग दूर दराज कुओं और नदियों से पानी भरा करते थे। सरदार की बेटी अपने गांव से निकली पानी के मसले को हल करने के लिए अपनी बाप की नजरों में कुछ बनने के लिए उसका सफर जारी हुआ। सफर करते करते वो एक बाजार से गुजरी। उसके साथ बहुत बड़ा काफिला था। बाजार से गुजरते हुए उसने बहुत सा साजो सामान खरीद लिया। कुछ आगे को बढ़ी नदी ढूंढने को। इतना बाजार में सामान खरीदने की वजह से सारा माल खत्म हो गया। सारा काफिला सरदार की बेटी पे तंज कर रहा था कि कितनी बेवकूफ है, अब हम क्या खाएं। वो खुद भी बहुत शर्मिंदा हुई ठहरी थी, लिहाजा उसने काफिले का साथ छोड़ डाला और अकेले ही सफर की तरफ गामजान हुई। अपने घोड़े को पागलों की तरह तेज तेज भगाने लगी। कई घंटे घोड़े को भगाती चली गई। सुबह से शाम होने वाली थी। उसने देखा कि सामने बहुत बड़े दरख्त दिखाई दे रहे हैं। उसने जंगल पार किया तो सामने देखती है कि एक बड़ी नदी मौजूद थी। वो बहुत खुश हो गई कि अब हमारी परेशानी खत्म हो गई। है कि नौजवान नीचे बैठा अपना काम कर रहा है और पास ही एक बूढ़ा और उसका बेटा नदी किनारे पानी भरने को आए हुए हैं। वो वहीं पर अपना गुजर बसर करने का फैसला कर रही थी तो देखती है कि पहाड़ी इलाके के चारों तरफ एक छोटे छोटे कस्बों में लोग मौजूद बैठे हैं जो इसी नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं। उसे अपना गुजर बसर यहाँ पर बहुत नामुमकिन लग रहा था। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। नदी के थोड़ा ही दूर एक बहुत बड़ा गड्ढा मारा। गड्ढा मरवाती चली गई। बहुत बड़ा कुआं तैयार कर लिया, जिसमें बहुत सा पानी मानो नदी के जितना आ गया। उसकी मुश्किल ही खत्म हो गई। वो वापस कबीले की ओर पहुंची। कबीले वालों को ये खुशखबरी दी कि अब पानी की तमाम मुश्किलात खत्म हो रही है। कबीले वाले उसकी बातों पे मुकम्मल इत्मीनान कर रहे थे और अपने बाप की इजाजत से वो सारे कबीले को वहीं पर आबाद कर चुकी थी। कबीले वाले वहीं पे खुशी रहने लगे। कुछ दिनों के बाद इस बात का पता चला कि जिस जगह पर वो बैठे हैं वो सल्तनत की हदूद में आती है और सल्तनत वाले वहीं पर एक अपनी आरामगाह तैयार कर रहे हैं। इस वजह से कबीले के लोगों की सल्तनत वालों से दुश्मनी होने लगी। सब लोग फिर सरदार की बेटी को कोसने लगे कि हमें एक बहुत बड़ी जंग में मुब्तला कर डाला। वो सल्तनत की ओर पहुंची।
राजा से बात करने को, तो राजा ने उससे बात ना की और कहा कि इसे धक्के मार के निकाल दो। सिपाही जैसे ही उसे निकालने को आए तो उसने उसी वक्त 2 से 3 सिपाहियों को मिनटों में जमीन पे गिरा डाला। राजा ये देखकर दंग रह गया कि ये नौजवान लड़की इतनी बहादुर है। उस लड़की ने राजा को अपनी बातों से एतमाद में लिया कि हम कबीले वालों की औरतें भी ऐसी हैं तो सोचे जंगजू कैसे होंगे। हमारे यहाँ पर बैठने से आपके दूर दराज के इलाकों में फैली बगावत को खत्म कर दिया जाएगा और आपकी सल्तनत का परचम ही बुलंद होगा। राजा ने उसकी बातों को गौर किया और सोचा और बिल आखिर फैसला सुनाया कि तुम लोग मौसम सरमा तक इधर बैठ सकते हो। जैसे ही उसने गांव में ये खबर सुनाई तो सब गांव वाले खुश हुए, क्योंकि राजा ने कहा कि साथ ही साथ मैं देखूंगा तुमने सल्तनत की पैरवी ठीक तरह से की तो ये जगह ही हमेशा के लिए तुम लोगों को दे डालूंगा। सरदार की बेटी हलीमा ने अपनी बहादुरी और जहानत से बहुत बड़ी जंग को अमन में बदला, जिस बदौलत एक बाप ने अपनी बेटी को इस काबिल समझा कि वो उसके कबीले को संभाल सकती है।